नमः शिवाय। जब भी मैं शिव जी के बारे में पढ़ती थी, सुनती थी कि वो बिल्कुल मस्त मलंग व्यक्ति हैं, मुझे लगता था कि वो एक व्यक्ति हैं। क्योंकि जब हम शिव जी का रूप देखते हैं, जैसे उसे सजाया गया है, जटाएं, उसमें से गंगा बह रही है, हमें लगता है कि ऐसा दिखना जरूरी है। शायद यही शिव है, वो कोई व्यक्ति थे। पर शिव एक व्यक्ति नहीं है। बिल्कुल उनको एक चित्रकारों ने कला के थ्रू एक इमेज दे दी है, लेकिन शिव इस पूरे ब्रह्मांड का राज है, जो दिखता नहीं, जिसको सुना नहीं जा सकता, जिसको महसूस नहीं किया जा सकता, पर वो है। और वो है इसीलिए प्रकृति है, इसलिए तुम हो, मैं हूँ, चिड़िया है, पेड़ है, नदी है, क्योंकि शिव है। क्यों उनकी सर से गंगा जी बह रही हैं? एक क्लू है कि जाओ उन चोटियों पे जाओ जहाँ से गंगा की शुरुआत होती है। जब वहाँ जाते हो तो अपने आप ही वैराग्य घटित होता है, बिना कुछ प्रयत्न करे। अपने आप वैराग्य, अपने आप ध्यान लगने लग जाता है, मन अपने आप शांत होने लग जाता है। तो क्या कहना चाह रहे थे योगी हमें? वो उस व्यवस्था का बताना चाह रहे हैं जहाँ जब मन बिल्कुल शांत हो जाता है। स्टिलनेस बोलते हैं उसे। जैसे कि तालाब में अगर आप एक पत्थर फेंकते हैं तो उसमें लहरें उठती हैं, ऐसे ही हमारा मन है। विचार लहरों के जैसे हैं। वो सिर्फ एक इल्यूजन है कि जैसे कि कुछ हो रहा है, विचार चल रहे हैं, हमें लग रहा है कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है, पर लहरें क्या हैं? वही झूठी भ्रम है। पानी तो पानी है, लहरों का उठना एक मूवमेंट है, उससे पानी में कोई परिवर्तन नहीं आता, पानी पानी ही रहता है। तो शिव एक डायमेंशन है कॉन्शियसनेस। जब हमारा माइंड, हमारा मन विचारों से फ्री हो जाता है, मुक्त हो जाता है या शांत हो जाता है, वर्तमान में स्थापित हो जाता है, तो हम रियलाइज करते हैं कि हमारे में कुछ और भी है, कुछ है, पर वो ना होके भी है। और अभी तक आपने सिर्फ यही गलती करी कि आप चीज़ों पे, विचारों पे, शब्दों पे ध्यान दे रहे थे, करने पे ध्यान दे रहे थे। अब आप सिर्फ इतना फर्क लाएंगे कि आप सोचने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, होने पे ध्यान दीजिए। ये सब है, चिड़िया उड़ रही हैं, पेड़ पौधे खिल रहे हैं, नदियाँ बह रही हैं, ये सब हो रहा है, बिना कुछ किए हो रहा है। अगर हम ये ध्यान दें, इस बात पे ध्यान दें कि कौन है इसके पीछे, जब ये सब हो रहा है, इस पे ध्यान लगाया जाए, वर्तमान में जो चल रहा है उस पे ध्यान लगाया जाए, तो मन की सारी भाग दौड़, परेशानियां शांत होने लग जाएंगी। और वो शिव है जिसने उस बीइंगनेस पे ध्यान देना शुरू कर दिया। वहीं परिवर्तन आने लग जाएगा आप पे, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दिमाग दौड़ाएगा, वर्तमान में नहीं रहने देगा, पास्ट में लेके जाएगा। 24 घंटे इसको लेफ्ट राइट करना है। लेफ्ट जाता है पास्ट में, राइट जाता है फ्यूचर में। इसको बातें करनी है, फालतू की बातें। क्या बातों से कुछ हुआ है?
कितने दोस्त थे, कितनी बातें करी, इन बातों में क्या मिला हमें? टाइम वेस्ट हुआ। वही वक्त, वही पल हम गुजार सकते थे होने में, ब्लिस में, प्रेजेंस में, पर वो वक्त हम वेस्ट कर देते। वही वक्त हम बिता सकते थे इस प्रकृति के राज जानने में, कौन है, ये कैसे है, पर ये पूछने से जवाब नहीं मिलता, इसको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। एंड वो है सबक स्टिलनेस का। तो कैसे जीवन में स्टिलनेस को एक्सपीरियंस करें और कैसे हम माइंड को स्टिल करना शुरू कर दें? देखिए, मन हमारे शरीर से जुड़ा है, हमारी सांसों से जुड़ा है। ये मन बिना शरीर और बिना सांस के नहीं ऑपरेट कर सकता। तो अगर माइंड की गति को स्लो करना है तो फिजिकल एक्शंस को भी कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करिए। पहले जल्दी जल्दी खाते हैं, खाना खा रहे हैं, ऑफिस जाने की टेंशन है, खाना खा रहे हैं, काम खत्म करने की टेंशन है। रुकिए, खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाइए ना। हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर लें, और जितना ही हम इसको इनकरेज करेंगे, इस बिहेवियर को, उतना ही माइंड स्टिलनेस को लूज कर देगा। खाना बना रहे हैं तो खाना बनाइए। खाना बनाते बनाते 10 काम और सोच रहे हैं, तो जितना इस मन को आपने पावर दे दी, जो चाहे ये करता रहे, उतना ही आप शिवा, उस शिव की जो कॉन्शियसनेस है, उससे दूर होते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि गेम नहीं बदला जा सकता, गेम तो कभी भी बदल सकते हैं, क्योंकि वो दो ही पहलू हैं एक ही सिक्के के, प्रकृति और शिव। तो कोशिश करिए कि जो भी कर रहे हैं पूरी तरह से उसे करिए। मन भगाएगा, मन कहेगा नहीं जल्दी कर, टाइम कम है। बार बार हमें ये लगता है टाइम कम है, टाइम कम है, बोलते भी रहते हैं पूरे दिन टाइम कम है। लेकिन शिव तत्व क्या है? इटर्निटी। जल्दी किस बात की है? इटर्निटी है पूरी, कोई जल्दबाजी नहीं है। थोड़ा फूलों को देख लो, चिड़ियाओं को देख लो, सुन लो, ठहर जाओ, क्या जल्दी है। जिसने ये करना शुरू कर दिया वो शिव तत्व को जान लेगा। तुम्हें क्या पसंद है, ना पसंद है, दिन भर हम इसी में उलझे रहते हैं। हमें ये लोग पसंद है, ना पसंद है, हमें ये करना है, ये नहीं करना है। तो शिव ने पार्वती को सिखाया सब कुछ। पार्वती वो स्टूडेंट है, हम सबको पार्वती बनना पड़ेगा। हमें शिव का स्टूडेंट बनना पड़ेगा, तभी हम उसके राज जान पाएंगे। और स्टूडेंट कैसा होता है? जो गुरु कहे वो करे, गुरु के दिखाए हुए मार्ग पे चले। तो गुरु कौन बनेंगे? गुरु स्वयं शिव बनेंगे। पर तुम्हें स्टूडेंट बनना शुरू करना पड़ेगा, और शिव उसी को सिखाते हैं जो स्थिर होना शुरू कर देता है। अगर स्वयं उस ब्रह्मांड से खुद सीखना है आपको, उसी को ही गुरु बनाना है, तो जाइए, कम से कम पहाड़ों के ऊपर जाना शुरू करिए। उसकी साइलेंस को अपनाना शुरू करिए। सिर्फ घूमने के लिए नहीं जाना कि फूल पौधे पेड़ देख कर आ जाओ, उससे कुछ सीखना भी होगा। पर्वत के जैसी है पार्वती, और सबको थमा रखा है शिव ने।
बड़ी बड़ी चट्टानों को, बड़े बड़े समुद्रों को, बड़े बड़े विशाल पेड़ों को। ये पृथ्वी पार्वती है और इसको धारण करा हुआ है शिव ने। तो अगर शिव के राज सीखने हैं तो उसके जैसा बनना होगा। साइलेंट, स्टिल, स्लो, एंड देन खुद ब्रह्मांड आपको सिखाएगा। सारी नॉलेज आपके पास आएगी। माइंड को स्टिल करना शुरू करिए।